काफिरा तो चल दिया इस सफर के संग, काफिरा 102.1 FM पर मैं हूं भानु पुरोहित। सफर के संग मंजिले ना डोर कोई लेके अपना रंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, मैं मलंग हाय रे। प्रोग्राम है गीत स्टोरी, लेकिन आज गीत और स्टोरी कुछ अलग होगी। गीत आप सुन रहे, स्टोरी में कुछ अलग होगा। आज थोड़ी देर में हम आपको सुनाएंगे एक भेंट वार्ता पुलिस कमिश्नर जोधपुर जॉस मोहन से। ये भटकता मन अब कहाँ ले जाएगा ये आवारापन, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, मैं मलंग हाय रे। नसीबों में सफर तो मैं कहीं भी क्यों रुकूं, है नसीबों में सफर तो मैं कहीं भी क्यों रुकूं, छोड़ के आया किनारे बह सकूं जितना बहूं, दिन गुजरते ही रहे यूं ही बेमौसम, रास्ते थम जाए पर रुक न पाए हम, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, मैं मलंग हाय रे। मुझको तू मिला हो, रूबरू खुद से हुआ हूँ, मुझ में मुझको तू मिला, बादलों के इस जहां में आसमां तुझ में मिला, पिघली है अब रात भी है शहर भी है नम, ना खुदा मैं तो रहा बन गया तू धर्म, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, मैं मलंग हाय रे। वैसे भी आम दिनों में भी पुलिस का जो रोल होता है, भूमिका होती है, बड़ी अहम होती है, लेकिन अभी जो दौर चल रहा है उसमें भूमिका और बढ़ जाती है। पुलिस की भूमिकाओं को पूरी तरह से मॉनिटर करने के लिए होते हैं एक पुलिस कमिश्नर। आज हमने उनसे ही बात की है, जोस मोहन से।
आज हमारे साथ है पुलिस कमिश्नर जोधपुर जोश मोहन। अभी आए हैं, बिल्कुल यंग है और आंखों में जो चमक है उससे दिख रहा है कि बहुत सारी प्लानिंग करके आए हैं। लेकिन अभी जो काल चल रहा है, कोरोना का काल है, उसमें व्यवस्थाएं चाक चौबंद होना और उसके अतिरिक्त कुछ सावधानी और बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपकी नजर में जो क्या है, किस दृष्टि से देख रहे हैं आप? जोधपुर अच्छा शहर है। यहाँ कानून व्यवस्था मोटे तौर पे काफी व्यवस्थित है। ट्रैफिक व्यवस्था भी काफी अच्छा है और इसमें क्या सुधार का गुंजाइश है, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, इस बारे में सोचा जा रहा है और देखा जा रहा है। और मेरा ये सोच है कि जोधपुर कमिश्नर के पद पे आया है और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ का जो पुलिस फोर्स है, यहाँ का जनता का जो समस्या है उसको अच्छा, एक पुलिस फोर्स को अच्छा लीडरशिप दे दे, अच्छा नेतृत्व दे दे, उनका समस्याओं का समय पर समाधान करे, उनका मोटिवेट करके रखे। और जहां तक जनता से जुड़ा हुआ बात है, उनका जो समस्या है वो सही ढंग से थानों में सुनवाई हो, क्योंकि हर एक समस्या का सुनवाई कमिश्नरेट नहीं होके जो ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स है, वो जिम्मेदारी से अपने काम निभाएं और कोई भी परिवादी आए तो उनको सही ढंग से सुने और त्वरित कार्रवाई करे। ये नीचे का जो सिस्टम को मजबूत करना मेरा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा। जी, अभी जो काल चल रहा है, कोरोना का काल, कोरोना काल को देखते हुए कुछ खास व्यवस्थाएं आपके दिमाग में है, कुछ प्लानिंग की है आपने? निश्चित रूप से जोधपुर में कोरोना केसेस काफी बढ़ रहा है और इसका एक तरीका है कि कंटेनमेंट, जहां जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वहां सबसे अच्छे तरीके से उनको क्वारंटीन का व्यवस्था हो, बाहर नहीं निकले और दूसरा लोगों से संपर्क में नहीं आए। कुछ एक इंसिडेंट्स ऐसे देखने में आया है कि लोग जो क्वारंटाइन कहा गया है पर पूर्ण रूप से उसका पालना नहीं कर रहे। इसलिए कल मैं स्वयं भी जाके देखा था और ये व्यवस्था किया है कि जिन का पॉजिटिव केसेस आया है या उनको क्वारंटाइन किया हुआ है, उन लोगों को उनके घर के बाहर एक टैबुलर चार्ट भी बना रहे। लगातार पुलिस ऑफिसर्स, प्रशासन के अन्य अधिकारीगण वहां भ्रमण करके देख रहे हैं ये व्यवस्थित है या नहीं। पड़ोसियों को जिम्मेदारी दिया जा रहा है, ये लोग क्वारंटाइन में रहे, किसी तरह का सूचना है, यदि क्वारंटीन का वायलेशन किया जाते तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी किया जाएगा। अच्छा, ये भी कहा गया कि क्वारंटीन जिसको किया जाता है, होम क्वारंटीन जिनको किया जाता है, उनके घर के बाहर की पुलिस व्यवस्थाएं रहती है। कई बार कहते हैं कि सिर्फ जिम्मेदारी पड़ोसियों की लेकर रख दी जाती है। जहां तक क्वारंटीन का सवाल है, सबसे पहले कानूनन ये कंपलसरी है, उनको क्वारंटाइन में ही रहना है। यदि क्वारंटाइन में नहीं रहते तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, कानूनी प्रक्रिया आएगा, उससे काफी सारे परेशानी हो सकते हैं। और उसी प्रकार पड़ोसी है, वो एक सूचना के हमारे को सूचना दे सकते हैं उसका उल्लंघन कर रहे या नहीं कर रहे, उस सूचना का आदान प्रदान में मदद हो सकते हैं। आम आदमी अगर कोई आपको सीधे तौर पे सूचना देना चाहता है, जैसे कई बार अक्सर होता है, कंप्लेंट ये रहती है कि डायरेक्ट कोई कंप्लेंट लेते नहीं है, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जो आपसे सीधे संपर्क या आप तक उनकी सूचनाएं पहुंच जाए? मेरा ये सोच है कि डिसेंट्रलाइजेशन ही मेरा सोच है। हर एक शिकायत में स्वयं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हमारा यहाँ जो डायल 100 का व्यवस्था है उसको और मजबूत करेंगे, उसको और अकाउंटेबल करेंगे और जनता को सबसे आसान तरीका है किसी भी शिकायत करने का, किसी भी उनका अव्यवस्था रिपोर्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका है डायल 100। और कंट्रोल रूम में व्हाट्सएप नंबर्स भी है और सीधे 100 डायल करके आप सूचित कर सकते हैं, उसका लोग बन जाते हैं। उसमें क्या कार्रवाई किया जा रहा है उसका एक समीक्षा भी हम समय समय पर किया जा रहा है। कोरोना की गाइडलाइंस है, मास्क लगा के जाना है, उसमें आपको बार बार हाथ धोना, या अलावा इसके बाहर कई लोग शराब का सेवन कर लेते हैं खुलेआम, और वस्तुएं लेने जाते समय दुकानदार के मास्क नहीं होता है या लेने वाले के मास्क नहीं होता, उसमें भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है, पेनल्टीज वगैरह बहुत सारी है। उसको लेके आम आदमी के लिए आप कोई बात कहना चाहें तो? ये सरकार कई सारे गाइडलाइंस समय समय पर जारी किया है। अब कोरोना शुरू होते ही 4 महीने 5 महीने भी हो रहे हैं, बारे में जो अलर्ट करना ये काम सरकार की तरफ से हो गया है। अब जनता को समझना चाहिए, जनता सतर्क होना चाहिए। जिस तरह से जहां जो लापरवाही होगा वहां निश्चित रूप से
कोरोना बढ़ेगा। इसलिए लोगों को जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाए और जहां तक पुलिस का या प्रशासन का बात है, हम ये कि लोगों को हम मोटिवेट कर रहे हैं इसका पालना करने के लिए, पर यदि नहीं करते हैं तब फिर कानूनी कार्रवाई है, कानूनी प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई किया जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और चला था, वैसे पुलिस की अहम भूमिका रही है और जगह जगह गली मोहल्लों में पुष्प वर्षा भी हुई है। ये अच्छा भी लगता था कि पुलिस अपनी एक दूसरी भूमिका में सबके सामने आई है। पुलिस मित्र का भी एक कॉन्सेप्ट रहा है, तो पुलिस मित्र का कॉन्सेप्ट कैसे अभी वो जारी है या आगे चलता रहेगा या अभी हो गया खत्म? पुलिस मित्र का अभी लगातार चल रहा है। अभी जैसे ये शहर का व्यवस्था था, इसी प्रकार अभी ग्रामीण क्षेत्र के लिए नया ग्राम रक्षा दल का भी गठन अभी किया जा रहा है। इसलिए पुलिस मित्र का तो ये लगातार प्रक्रिया चल रहा है। हाल ही में ट्रैफिक को लेकर भी बड़ी सख्ती चल रही है, हालांकि आम आदमी के लिए बहुत अच्छी बात है। ये सख्ती क्या कोई खास दिनों को लेकर ही है या ये व्यवस्था इस तरह ही चलेगी? अभी ट्रैफिक व्यवस्था मेरा ये मानना है कि लोग जो है, ये अब हमारा जनता जो है वो अनुशासित रहे, व्यवस्थित रहे। कोई भी आदमी बाहर से आके देखते हैं, उनको अच्छा लगता है। यदि मान लो हम एक नया शहर में जाते हैं, वहां ट्रैफिक व्यवस्थित दिखते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स जो आते हैं, यदि गाड़ी टेढ़ा मेढ़ा नहीं पार्क कर रखा है, व्यवस्थित पार्क कर रखा है और कचरा सड़क पे नहीं फेंक रखा है, तो इमीडिएट एक इंप्रेशन जाते हैं, यहाँ का लोग अच्छे है, व्यवस्थित है, डिसिप्लिन है एंड इट्स ए गुड सिटी। वो इसलिए ट्रैफिक सही ढंग से चलाना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलाना, अनुशासित रहना, वो स्वयं का जान के लिए भी हमारा एक, जैसे जोधपुर में अच्छा ट्रैफिक है तो हर एक व्यक्ति को गौरव महसूस होगा, देखो हमारा शहर में लोग अच्छे ढंग से गाड़ी चलाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा पार्किंग नहीं करते। ये छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनको भी अपने शहर के बारे में गौरव महसूस करने का एक कदम है। यदि हमारा शहर में बिल्कुल कोई अव्यवस्थित ट्रैफिक चलते हैं, कचरा फेंकते हैं, कोई किसी अपने शहर के ऊपर गौरव महसूस नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ व्यवस्थित करने के और अच्छा प्रयास करेंगे और अच्छा ट्रैफिक व्यवस्था देने का पूरा प्रयास करेंगे। पुलिस बार बार सबको चौकन्ना कर रही है वीडियो के माध्यम से भी कि अनलॉक में ज्यादा सावधान रहे, क्योंकि अनलॉक में कुछ असामाजिक तत्व बिल्कुल सक्रिय हो चुके हैं और उसका तुम्हें पता भी चलता है कि वाकई कुछ घटनाएं हो रही है। उनको रोकने के लिए कुछ प्लान आपके दिमाग में रहा? अनलॉक के दौरान जनता में ये देखने में आया है कि कई लोग ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, अभी अनलॉक हुआ है। अनलॉक का मतलब आत्मनिर्भर है या स्वयं अपने जिम्मेदारी से कोरोना से बचे। इसलिए ऐसा नहीं है कि अनलॉक हो गया तो अब कोरोना का डर कम हो गया, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति जिम्मेदारी से इस कोरोना से बचे। पुलिस का एक ध्येय वाक्य है, आम आदमी निश्चिंत रहे और सुरक्षा का भाव रखे और अपराधियों में खौफ रहे हमेशा। इस ध्येय वाक्य पर क्या प्लान किया है आपने जोधपुर को लेकर? इसमें मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगा, आम आदमी जिम्मेदार रहे, ऐसा नहीं है कि निश्चिंत रहे। हर एक आदमी किसी भी जगह, यदि आदमी अपनी जिम्मेदारी से काम, अपने सुरक्षा का जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तब वहाँ किसी भी ऐसे बस स्टैंड पूरा दुनिया में नहीं होगा, वहाँ आप 500 रुपए रख दो या 100 का करेंसी रख दो और कुछ एक लोग ईमानदार भी होंगे, पर वो वहाँ पूरा दिन पड़े रहेंगे, ऐसा जगह नहीं है। इसलिए अपने सुरक्षा का जिम्मेदारी स्वयं को देखना पड़ेगा और जहां तक आदतन अपराधी है उनमें एक डर बिठाना, उनका पीछा करना, उनके गतिविधियों के बारे में बेहतरीन असूचना तंत्र डेवलप करना, ये हमारा जिम्मेदारी है। और यदि वो बदमाशी करते तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी किया जाएगा। जी, शहर के नागरिकों को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल पुलिस को पूर्ण सहयोग दे। यदि पुलिस से किसी तरह का गलती हो रहा है वो हमारे ध्यान में लाए और साथ मिलके बेहतरीन पुलिस व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपने ये समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी कोई चूक हो गई है तो हमें बताएं जरूर। ये दोनों बातें आम आदमी के लिए बेहद जरूरी भी है। पहले तुमसे मिली जो निगाहें तो ये दिल ने कहा था यार यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे। चलो शुक्र करो कि जिसे चाहा था आज तुम्हें मिल गया है।
ख्वाबों की नवाज़िशें है, चाहतों की बारिशें है, डूब चले हैं जिसमें मैं भी और तुम भी। हल्की हल्की सी दीवानगी है, हल्की हल्की मस्ती, दोनों खुश है कि देखो अपनी आरज़ू का गुलशन खिल गया है। रास्ते सहल हो गए हैं सारे, तू जो मेरे साथ है। जगमग पल है जैसे तारे, दिन है कि रात है। और तेरे चेहरे की रोशनी से राह मेरी हो गई है रोशन। हो तेरी खुशबू से महके है जैसे हर पल मेरे तन मन। कैसा है ये जुनून, दिल को दे जो सुकून, ना हो ये मोहब्बत है। वो देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया कैसा कमाल। वो देखो हौले हौले आंखों आंखों में दिल हो गया कैसा निहाल। वो देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया कैसा कमाल। पहले पहले तुमसे मिली जो निगाहें, तो ये दिल ने कहा था अरे यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे। चलो शुक्र करो कि जिसे चाहा था जो तुम्हें मिल गया है। ख्वाबों की नवाज़िशें है, चाहतों की बारिशें है, डूब चले हैं जिसमें मैं भी और तुम भी। हल्की हल्की सी दीवानगी है, हल्की हल्की मस्ती, दोनों खुश है कि देखो अपनी आरज़ू का गुलशन खिल गया है। पुलिस कमिश्नर जोधपुर से हमने अभी बातचीत की और अब ऑनलाइन यानी कि लाइन से जुड़ चुके हैं एसडीएम पीपाड़ शैतान सिंह जी राजपुरोहित सर। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक हूँ सर। सबसे पहले एक ही बात पूछी जाती है कम से कम मेरे से, बरसात वगैरह का माहौल है कुछ या क्या हाल है? सर पहले तो बारिश हुई थी जी, अभी ह्यूमिडिटी काफी है पर बारिश नहीं हो रही है सर। यानी कि उम्मीद तो है? उम्मीद तो पूरी है क्योंकि मौसम विभाग ने घोषणा की थी कि इस बार 160% रेनफॉल होगी जी, तो उस हिसाब से बारिश तो है। और परमपिता परमात्मा से हमेशा ही बारिश की। तो मारवाड़ी में एक कहावत है कि मारंडा मार्ग मोखड़ा मेह बना मत मार। क्या बात। मारने के तो और भी कई मार्ग है लेकिन बिना जी 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 पर मेह बना मत मार। बड़ा ही आशा तो हमेशा रहती है। जी जी, तो उम्मीद करें। और जो मारवाड़ी में जो बड़े रखा गया है कि हमकी जमाना अच्छो वहला, तो उम्मीद जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं सच्चाई तो उनके बात में होती है, उन्होंने जमाना देखा है। तो श्रोताओं को ये बता दें कि शैतान सिंह जी राजपुरोहित एसडीएम पीपाड़ हैं और कोरोना में उन्होंने बड़े ही शानदार काम किए हैं और रिकॉर्ड भी बन गया है ऐसा भी। तो उनसे हम सारी बातें जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर बताएं, वो जो रिकॉर्ड आपने बनाया था पूरे राजस्थान में, सामग्री बांटी थी, सूखी सामग्री आपने, उसके बारे में थोड़ा सा। सर सबसे पहले तो यूं ही लॉकडाउन
1.0 शुरू हुआ जी, तो सबसे पहले प्रमुख उद्देश्य यही था जी, कि भूखा कोई उठे पर भूखा कोई सोए नहीं। क्या बात है। तो इसी उपक्रम में सबसे पहले शहर में करीब 12,000 परिवार है जी, तो उसमें करीब 4,000 परिवार ऐसे थे जो नॉट और वीकर सेक्शन से बिलोंग करते थे जी, तो उसके लिए एक स्वयंसेवी संस्था आगे आई और उन्होंने कहा कि हम निष्काम भाव से सेवा करेंगे और भोजन के पैकेट बनाकर घर घर जाकर वितरण करेंगे जी। उसकी कोई फोटोग्राफी नहीं करेंगे, वीडियोग्राफी भी नहीं करेंगे। बहुत शानदार। और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी यही आदेश है कि किसी को भोजन या राशन का किट देते समय फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं की जाती। तो प्रतिदिन हम 5,000 भोजन के पैकेट्स बनाते थे सुबह और शाम जी, और उसके बाद में उनका वितरण करते थे। तो यहाँ के स्थानीय निवासियों को तो वितरण किया ही, इसके साथ में जो श्रमिक पैदल जा रहे थे अपने डेस्टिनेशन पर जी जी, तो उनके पीछे हमने 60-60 किलोमीटर जाकर भी उनको भोजन के पैकेट्स दिए, बच्चों के लिए बिस्किट दिए, पानी की बोतल वगैरह दी, क्योंकि उस समय हाईवे बिल्कुल लॉकडाउन हो रखा था और कहीं भी ढाबे या होटल वगैरह खुली हुई नहीं थी। तो जो भी उनकी दैनिक आवश्यकता का सामान था हमने उपलब्ध करवाया। कहीं कोई फोटोग्राफी नहीं की, कहीं कोई वीडियोग्राफी नहीं की और इस दिन 7 दिन तक लगातार काम करते हुए हमने 3 लाख भोजन के पैकेट्स का वितरण किया। सभी बाबा साहब का योगदान रहा और बीच में जितने भी यहाँ पिपाड़ में सरकारी विभाग है उन्होंने भी अपना अनुपम योगदान दिया। उन्होंने एक दिन का भोजन दिया तो मैं सभी के प्रति साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उसके बाद में ग्रामीण एरिया के लिए हमने सभी भामाशाहों से प्रार्थना की तो उसके फलस्वरूप जैसे सबसे बड़े भामाशाह बद्री जी जाखड़ उन्होंने 3,500 राशन के किट उपलब्ध करवाए। उसके बाद में हीरालाल जी मुंडेल ने 1000 उपलब्ध करवाए, प्रमीला जी ने भी 1000 उपलब्ध करवाए, रामचंद्र जी विश्नोई, महेंद्र जी विश्नोई, ऐसे कई भामाशाह आगे आए और कुल मिला के आज दिन तक 40,000 ड्राई राशन के किट वितरण किए। बीच में बिलड़ा उपखंड का भी प्रभार मेरे पास था तो वहाँ भी हमने इस तरह की वेलफेयर एक्टिविटीज की और परमपिता परमात्मा ने और भामाशाहों का खूब सहयोग और आशीर्वाद रहा, फलस्वरूप हम सबकी सेवा करने में कामयाब हुए। मतलब कहते हैं कि पात्र भी होना चाहिए जो मदद ले सके और मदद दे भी सके। ये पात्रता तो ईश्वर खुद तय करता है और वो पात्र आप बने भी। इंसिडेंट कमांडर के रूप में भी आपने जमा के काम किया। विदुर जी का विदु नीति का उदाहरण दिया करता था जी। धन एक सब्जेक्ट है, धन की 3 गतियां हुआ करती है जी। प्रथम और उत्तम गति ये है कि आप दान पुण्य करो। क्या बात। द्वितीय और मध्यम गति है यह है कि खुद पर और कुटुंबियों पर खर्च करो जी। धन को इन दोनों गतियों में गतिमान करने का अधिकार आदमी के हाथ में नहीं है। क्या बात। धन अगर इन दोनों गतियों में नहीं गया तो तीसरी गति नाश अपने आप हो जाएगी, उसके लिए आपको हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं है। क्या बात। इस उदाहरण के फलस्वरूप सभी अभिप्रेरित हुए और उन्होंने धन को प्रथम और उत्तम गति दी। तो मैं सभी भामाशाहों का खूब खूब धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। बहुत धन्यवाद। और इंसिडेंट कमांडर के रूप में आपने बहुत सारे काम किए हैं। जी सर। राजस्थान महामारी 2020 के जो तो उसके कामों की थोड़ी सी इंसिडेंट कमांडर को सारा प्रभात सुपुर्द किया गया था जी जी। और उस समय के कलेक्टर साहब प्रकाश जी राजपुरोहित और अभी हाल के कलेक्टर साहब इंद्रजीत सिंह, इन दोनों का खूब सहयोग रहा, खूब आशीर्वाद रहा और हमें बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया कि आप चाहे जैसी एक्टिविटीज वगैरह कर सकते हो जी। तो प्रथम प्रयास में हमने लॉकडाउन के दरमियान में ये पूरा ध्यान रखा, सैनिटाइजेशन हो, नगर पालिका का खूब सहयोग रहा, चेयरमैन साहब महेंद्र जी